तो सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है तेज एजुकेशन पर। तो हम यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आए हैं नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज से एमपी पुलिस के पेपर में हमेशा एक या दो क्वेश्चन अवश्य आता है। तो देखें प्यारे बच्चे, पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे कौन सा लॉजिक है। 4 के बाद में आ रहा है 6, 6 के बाद में है 10, 10 के बाद में है 18, फिर 18 के बाद में हमें वह संख्या पता करनी है कि यहाँ पे कौन सी संख्या होने वाली है। तो देखें आप सभी, जब हम लोग 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 माइनस करेंगे तो 6 आएगा बिल्कुल। जब हम लोग 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस के करेंगे तो 10 आएगा, आ गया 10। अब आप लोग देखें 10 में जब 2 का मल्टीप्लाई 2 माइनस तो यहाँ पे आएगा 18। अब 18 में 2 का मल्टीप्लाई 2 माइनस 18 तो नहीं, 36 में से 2 गए तो 34। तो इसका कौन सा आंसर आ रहा है? बी पोल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका सेकंड आंसर है 34। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखें आप सभी प्यारे बच्चे। 97 के बाद में 86 आ रहा है, 86 के बाद में 73 आ रहा है, 73 के बाद में हमें वह संख्या पता करनी है जिसमें यह लॉजिक लगा है। तो देखें प्यारे बच्चे, यदि हम लोग क्या करें, यहाँ पे माइनस के 11 करेंगे तो 86 आ गया। अब 86 में से 73 तो माइनस के 13, 73 में से तो माइनस के 15 कर दो ना। तो जब 73 में से 15 माइनस के करेंगे तो 58 आएगा। कितना आएगा? 58। 58 में से जब 47 है तो यह कितना है? तो यह द्वारा से माइनस के 11 है। और यह कितना है? 47 में से 34 माइनस के 13 है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल लॉजिक यह काम कर गया। तो 9 का क्या होगा? 58 होगा, आंसर होगा 58। ठीक है स्टूडेंट। अब देखें अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 4, 3, 12, 9, 36, 27, 108। तो इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है? देखें कौन सा इसका सही आंसर होने वाला है। तो देखें आप सभी, जब हम लोग देख रहे हैं कि 4 से 12 में 4 तिया 12, 12 तिया 36, मतलब एक संख्या छोड़ के लग रहा है। 3 त्रिक का 9, 9 तिया 27, बिल्कुल लग चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे देखो 4 तिया 12 मल्टीप्लाई 3 का 12 तिया 36, 36 तिया 108, लग गया लॉजिक। 3 त्रिक का 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 27 दिया होगा प्यारे बच्चों 81। तो 81 कौन सा है इसमें? बिल्कुल यही होगा आंसर 81, मतलब ए विकल्प हो चुका है। अब देखें सभी स्टूडेंट अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 6 के बाद में 20 आ रहा है, उसके बाद में 48 है, फिर यह संख्या है, फिर है 216। तो देखते हैं क्या लॉजिक लगता है इसमें। तो 6 के बाद में 20 किस प्रकार से आ सकता है? 20 से 48। तो देखें सभी बच्चे, 20 से 20 दूनी 40 और 48, बिल्कुल। जब 6 से 20 की बात होगी तो यहाँ पे देखें 6 दूनी 12 प्लस के 8 हो गया। जब 20 से 48 की बात होगी तो यहाँ पे हो रहा है 20 गुणा 2, 40 और प्लस के 8, बिल्कुल हो गया। अब 48 के बाद में यहाँ पे देखें 48 दूनी 48 का क्या लग करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, बिल्कुल। तो 48 दूनी 96 और प्लस के 8, तो देख लो कितना आएगा यहाँ से। 96 प्लस के 8 तो यहाँ से निकल के आएगा 104। 104 से 216, तो देखो 104 गुणा 2 प्लस के 8, तो 208 प्लस के 8 तो 216 आएगा, जो कि बिल्कुल है सही। तो यहाँ पे क्या आएगा? 104 आ रहा है आंसर। कितना आ रहा है? 104। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप लोग देखें अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन इसमें क्या करना है देखें सभी प्यारे बच्चे। इस क्वेश्चन में हमें देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है? 4, 12, 6, 8 और 27। तो इस क्वेश्चन में आप लोग पता लगाएं कि इसका सही विकल्प है कौन सा। 20 है, 24 है, 9 है और 38 है, बिल्कुल लगाएंगे पता। आप लोग देखें, यदि हम लोग क्या करें, देखो 4 मतलब 4 तिया 12 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 का 12 से 6 में, बिल्कुल भाग लग रहा है, भाग 2 का लग रहा है। 2 का भाग 6 तिया 18 गुणा 3। अब 18 में जब हम लोग भाग देंगे 2 का तो 9 आएगी। कौन सी संख्या आएगी? 9 आएगी, 9 आएगी। अब 9 में जब हम लोग 3 का गुणा करेंगे, 9 तिया 27 आ रहा है, तो बिल्कुल यह आ रहा है 27, तो बिल्कुल सही है।
भाग देंगे, बिल्कुल सही है। कितना आएगा? 9 आएगा आंसर। अब देखें प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है? 21 है, 26 है, 24 है, 29 है और 27 है। तो देखो यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है। 21 से यदि 26 पे जाएं तो प्लस के 5, 26 से 24 पे जाएं तो माइनस के 2, 24 से 29 पे प्लस के 5, 29 से 27 पे माइनस के 2। अब यहाँ पे कितना आएगा? प्लस के 5 आएगा। 27 और 5 होते हैं 32, 32 होते हैं 32। तो इसका कौन सा सही आंसर है? ए आंसर है 32। अब देखें अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? डियर स्टूडेंट 7, 11, 19 और 35। तो बिल्कुल आप लोग देखें इसमें क्या लॉजिक लगने वाला है, लगाएं कौन सा सही आंसर हो सकता है। 67 हो सकता है, 57, 47 और 37। तो बताएं सभी प्यारे बच्चे। तो देखें सभी स्टूडेंट, यदि हम लोग क्या करें, देखो 7 से 11 की बात होगी तो प्लस के 4 है, 11 से 19 की बात होगी तो प्लस के 8 है, 19 से 35 है तो 35 से 19 बिल्कुल 16 है। यहाँ पे बिल्कुल है 16। देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो प्लस के 32, 35 और 32 कितना होता है भैया जी? 67 के समथिंग। बिल्कुल 67 है कहीं पे, बिल्कुल है। ए आंसर है इसका 67, यही है इसका आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यह। अब देखें सभी स्टूडेंट अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वह देखें आप। तो देखो माइनस के 3 से आ रहा है माइनस के 2। अब माइनस के 2 के बाद में हमें संख्या पता करनी है, फिर 3 है, फिर 7 है। बताएं इसमें लॉजिक लगाएं सभी बच्चे। तो यदि हम लोग क्या करें, देखो माइनस के 3 से माइनस के 2 तक आने में प्लस के 1 किया तो माइनस के 3 प्लस के 1 माइनस के 2 आ गया। अब माइनस के 2 से यदि हम लोग कितना करें, प्लस के 2 करें तो यहाँ पे आएगा 0 आ जाएगा। कितना आ गया? 0। अब 0 से प्लस के 3 करें तो यह आएगा 3। जब 3 से प्लस के 4 करें तो यह आएगा 7। तो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा 0। जो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है तो उसका आंसर 0 होने वाला है डियर स्टूडेंट। तो इस प्रकार से इतने प्यारे प्यारे लॉजिक लगते हैं इस प्रकार के प्यारे से क्वेश्चन में, और यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एमपीएसआई के पेपर में, एमपी पुलिस के पेपर में। अब डियर स्टूडेंट हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखें आप सभी, अगला क्वेश्चन है 13, 20, 30, 43, 59 और 78 में लॉजिक लगाएंगे हम लोग। तो देखते हैं क्या लगने वाला है। देखो 13 से 20 है तो प्लस के 7 है, 20 से 30 है तो प्लस के 10 है, 30 से 43 है तो प्लस के 13, 3 का डिफरेंस है लगभग। और यहाँ पे 16 प्लस के 16 आ गई। और यहाँ पे देख लो यहाँ पे कितना है? प्लस के 19 का डिफरेंस है। अब 22 होगा, कितना होगा? प्लस के 22 कर दो, 78 और 22 100 होता है। पूरी सेंचुरी मार दी। तो सेंचुरी की बात होगी तो यहाँ पे तो डी पोल आ रहा है, डी विकल्प है 100। बिल्कुल है यहाँ पे डी पोल है। क्या है डियर स्टूडेंट? डी पोल है। बिल्कुल डी आंसर है यहाँ पे। डी यहाँ पे विकल्प है, 100 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्या आ रहा है? 100 आ रहा है। सेंचुरी लग चुकी है। अब देख लो अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? 58, 45, 36 और उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क चिन्ह है और उसके बाद में है यहाँ पे 30 है। बिल्कुल है 30। तो आप लोग देखें यहाँ पे जब हम लोग लॉजिक लगाएंगे तो देखो डियर स्टूडेंट कौन सा लगेगा लॉजिक। तो 58 से 45 में क्या आ सकता है? बिल्कुल देखो 58 से 45 पे बिल्कुल माइनस हो गए हैं, माइनस के 13, 45 से 36 पे माइनस के 9। बिल्कुल देखो 13 और 9 तो 4 का अंतर है, बिल्कुल माइनस के 4 हो गए। अब यहाँ पे माइनस के 5 होंगे तो 36 में 5 जाएगी तो 31। अब यहाँ पे 31 में से माइनस के 1 होगा, कितना? तो 30 आ गए। बिल्कुल सही है। तो 31 आंसर होगा। तो 31 कौन सा आंसर है यहाँ पे? बिल्कुल ए आंसर है। 31 है यहाँ पे ए आंसर। अब देखें सभी प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में देख लो क्या पूछा गया है। यह तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो
यहाँ पे 3 है, बिल्कुल 3 के बाद में 3 नंबर 27, फिर है 216, 8 7 56 गुणा 8 किया है, और यहाँ पे 9 8 और यहाँ पे किया है 7 का। अब यहाँ पे होगा 6 का। बिल्कुल जब हम लोग 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लो 6 दूनी 12, लास्ट में 2 तो हर जगह है, बिल्कुल है 2 हर जगह है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब आप लोग इसमें 1512 में गुणा 6 करोगे तो देख लो 6 दूनी 12 की 2 हासिल की 1, 6 एकम 6 और 1 7, 72 है लास्ट में, बिल्कुल 3 में 72 है। अब देखो 6 पहिया 30 की 0 हासिल की 3, 6 एकम 6 3 9, 9072 कौन सा है देख लो 9072, मतलब यहाँ पे आया है डी विकल्प आया है, बिल्कुल सही है 9072। ठीक है स्टूडेंट, यही होने वाला है आंसर। अब देख लो अगला क्वेश्चन, 19 34 60 108 200, तो यह सीधे जा रही है, तो इसमें लगाएं लॉजिक, कौन सा लग सकता है। बिल्कुल देखेंगे अभी क्या लग रहा है प्यारे बच्चों। देखो 34 है, 19 दूनी 38, 38 में से 4 जा रहा है यहाँ पे, 34 दूनी 68, फिर यहाँ पे 8, बिल्कुल इसको देख ही लेते हैं। 19 दूनी 38 तो गुणा 2, उसके बाद में माइनस के 4 किया, 38 में से 4 घटाया तो 34। अब 34 में से 34 गुणा 2 68, 68 में से यदि हम लोग कितना माइनस करेंगे, माइनस के 8, 60 दूनी 120, बिल्कुल सही है 120, इसमें से घटाएंगे माइनस के 12, बिल्कुल सही है। अब 108 में से 200 है, क्या है 108 में से 200 है, तो देखें सभी बच्चे 12, यहाँ पे 108 गुणा 2 और माइनस के 16 करेंगे, बिल्कुल सही है 200 आ गया। अब देखो जब 200 से अगली बात होगी तो क्या होगी, जब हम लोग क्या करेंगे 200 में 2 का गुणा करेंगे और माइनस के 20 कर देंगे, तो 2 से दूनी 400, 400 और माइनस के 20, तो यहाँ पे आएगा 380 आएगा, क्या आएगा 380 आएगा। तो 380 यहाँ पे आंसर है, कौन सा आंसर है, मतलब चौथा विकल्प हो चुका है, डी विकल्प हो चुका है, बिल्कुल सही है। अब आ जाओ प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगला क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे है 9, 9 के बाद में है 28, फिर है 65, फिर है 126, उसके बाद में हमें यह संख्या पता लगानी है, तो बिल्कुल लगाएं पता। तो यह सब जो क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों, एमपी पुलिस और एमपी व्यापम में पूछे गए क्वेश्चन है, चाहे एसआई का पेपर हो, चाहे पटवारी का पेपर हो, चाहे एमपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हो। अब देख लो डियर स्टूडेंट, जब इस क्वेश्चन में आप लोग करोगे तो 9 है, क्या है यहाँ पे 9 है, तो 9 को क्या लिख सकते, 9 के बाद में 28 है, देखो 8 27, बिल्कुल सही है। तो देखो 2 की घात 3 प्लस के 1, 28 क्या हो गई 3 की घात 3 प्लस के 1, 65 क्या हो गई 4 की घात 3 प्लस के 1, और यह हो गई बेटा 5 की घात 3 प्लस के 1, घन है, घन में 1 जोड़ रहे। अब यहाँ क्या आएगा 6 आएगा, 6 की घात 3 प्लस के 1, तो बिल्कुल आप लोग करें इसको बहुत ही अच्छे ढंग से, तो 6 का 216 प्लस के 1, तो 217 आंसर है इसका। कौन सा आंसर है, बिल्कुल 217, क्योंकि 6 का घन कितना होता है 216 और 1 जोड़ देंगे तो 217। तो 217 यहाँ पे कौन से विकल्प में मौजूद है, तो सी विकल्प में मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल सही है। अब चलते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगला क्वेश्चन देखें सभी। इस क्वेश्चन में देख लो क्या पूछा गया है। देखो यहाँ पे पूछा गया है क्या कि 0 15 27 36, उसके बाद में संख्या दी है, तो बिल्कुल देखें डियर स्टूडेंट, यदि हम लोग यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगाएं, तो यदि देखो 0 से 15, 15 से 27, तो 0 से 15 में प्लस के 15 जोड़े हैं, 15 से 27 में प्लस के 12 जोड़े हैं, 27 से 36 में नुचौक 27 नुचौक 36 प्लस के 9 जोड़े हैं। देखो 15 में से 12, 3 कम हुए, फिर यहाँ भी 3 हो गए, अब 6 जुड़ेंगे, कितने जुड़ेंगे 36 प्लस के 6, तो यह आएगा बेटा 42 आ रहा है। 42 में ठीक है 42, यहाँ पे 6 9 6, अब यहाँ पे प्लस के 3 जुड़ेंगे तो 45 हो गया, बिल्कुल सही है। तो 42 आंसर हुआ इसका।
कौन सा 42 आंसर हो गया, क्वेश्चन मार्क की जगह 42 आने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो इस क्वेश्चन को, 55 में से 54 बिल्कुल सही है। तो 55 में से 54, तो यहाँ पे देख लो आप लोग, यहाँ पे क्या है 54 से 50, तो यहाँ पे देख लो 1 है और यहाँ पे है 4, बिल्कुल 4 कम हो गए 4 कम बिल्कुल हो गए। माइनस के 1 है, माइनस के 4 है, बिल्कुल हो गए। अब यहाँ पे देखें माइनस के 9 है, बिल्कुल है। देखो माइनस के 1 को आप लोग लिख सकते हो माइनस के 1 का स्क्वायर, माइनस के 4 को माइनस के 2 का स्क्वायर, माइनस के 9 को माइनस के 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ आएगा माइनस के 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग देखें 41 के बाद में माइनस के 4 का स्क्वायर, मतलब यदि आप लोग 16 माइनस करोगे ना 41 में से, यदि 41 में से 16 माइनस करो, क्या करो 16 माइनस करो, तो बिल्कुल 25 और 16 41, तो यहाँ पे 25 आने वाला है। तो 25 ही होगा इसका आंसर फाइनल। क्या होगा 25 ही होगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यह क्वेश्चन तो हो चुका सॉल्व। अब देख लो अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन को सभी डियर स्टूडेंट देख लें, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। ऐसे प्यारे ही क्वेश्चन आप लोगों के प्यारे से पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन पे देखें, यहाँ पे है 62 है। तो देखो भैया जी 62 है, उसके बाद में 66 है, 84 है, 232 है। तो यहाँ पे लगाएं लॉजिक, कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो देखो डियर स्टूडेंट, यदि हम लोग क्या करें, तो 62 क्या है बेटा, यह 0 है, बिल्कुल 0 कैसे आएगा, 62 से 66 यह कितना है प्लस के 4 है, 66 से 84 यह कितना है प्लस के 18 है, बिल्कुल। अब यहाँ पे लॉजिक देख लो पहले, 4 कैसे आ सकता है, 1 आ सकता है, 1 क्यू में से 1 स्क्वायर, तो यह 1 माइनस के 1 0। 4 कैसे आ सकता है, 2 की घात 3 माइनस 2 की घात 2, तो 8 माइनस के 4, यह 4 आ सकता है। अब 18 कैसे आ सकता है, 3 की घात 3 माइनस 3 की घात 2, तो 3 की घात 3 होता है 27 माइनस के 9, तो यह आ गया 18। अब इसी प्रकार से 4 की घात 3 माइनस 4 की घात 2, 4 की घात 3 64 माइनस के 16। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से 64 में से 16 आप लोग माइनस कर डालो, तो बिल्कुल कितना बचने वाला है, तो यह बचने वाला है कितना, यह है कितना 66 से 84, तो यहाँ पे 48 प्लस के 48 होगा। जब आप लोग 84 के बाद में यहाँ पे प्लस के 48 करोगे, 84 प्लस के 48, तो देखना कितना आता है। इसमें 48 में 8 4 12 की 2 हासिल की 1, 4 1 5 8 5 13, तो यह तो 132 आ रहा है, बिल्कुल विकल्प में मौजूद है, फोर्थ विकल्प है 132। ठीक है स्टूडेंट, यही है इसका आंसर। अब देख लो अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, यही है 5 16, 16 के बाद में 51, 51 के बाद में 158। तो हम लोग जब इसमें कौन सा लॉजिक लगाएंगे, तो देखें आप सभी, जब 5 के बाद में 16 आ रही है, तो कितना आएगा 5 गुणा 3, 5 तिया 15 प्लस के 1 बराबर 16, 16 गुणा 3 16 तिया 48, उसके बाद में 16 तिया 48 प्लस के 3 बराबर 51, आ गया 51। अब देखें, अब यहाँ पे 51 गुणा 3 प्लस के 1 3, अब आएगा 5, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 168 आ रहा है, कितना आ रहा है 168 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 158 आ रहा है, 51 तिया बिल्कुल सही है, 3 3 5 15, 153 प्लस के 5। अब देखो अगली संख्या क्या होगी, 158 मल्टीप्लाई 3 प्लस के 3 और 5 7 होगा, बिल्कुल 7 ऐड करेंगे, तो देख लो भैया यहाँ से 8 24 की 4 हासिल की 2, ते 5 15 2 17 की 7 हासिल की 1, 3 एकम 3 और 1 4 प्लस के 7। तो यहाँ पे जब आप लोग जोड़ोगे, तो यह कितना होने वाला है, 7 4 11, तो 481 होने वाला है, क्या 481। ठीक है स्टूडेंट, 8 24 की 4 हासिल की 2, उसके बाद में 5 15 और 2 17 की 7 हासिल की 1, 3 1 3 1 4, 474 में जब हम लोग 7 ऐड करेंगे, तो 481 होगा।
तो यहाँ पे आंसर क्या है, यही है आंसर 481। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल आप लोग ध्यान रखें। अब देख लो अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है, 3 4 6 6 12 8 और 24। तो इसमें लगाएं लॉजिक, बिल्कुल लगाएंगे लॉजिक। तो देखें आप सभी, जब हम लोग 3 से एक एक छोड़ के लगाएं, 3 से 6, 6 से 12, 12 से 24, बिल्कुल। तो यहाँ पे 2 का मल्टी, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। अब देखो 4 से 6 तक प्लस के 2 है, 6 से 8 तक प्लस के 2 है। अब 8 से यहाँ पे यही तो आएगा बेटा, 8 प्लस के 2 तो 10 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 10 आएगा, 10। तो 10 का मतलब समझती हो, बी विकल्प हो चुका है। कौन सा हो चुका है, बी विकल्प हो चुका है। तो यह बिल्कुल सही है डियर स्टूडेंट। तो इस क्लास के सभी क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। यह सभी क्वेश्चन थे ना एमपी पुलिस और व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। सभी स्टूडेंट हमारी क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम लोगों की यह रेगुलर क्लास है, बिल्कुल टॉपिक वाइज भी चलती रहेगी और प्रैक्टिस क्वेश्चन मध्य प्रदेश पुलिस के वह क्वेश्चन भी आते रहेंगे, प्रैक्टिस मॉडल पेपर। ठीक है स्टूडेंट, तो दोनों चीज़ों को आप सभी प्यारे बच्चों को अच्छे ढंग से करना है। इन्हीं में से पेपर आना है, इसी प्रकार के क्वेश्चन व्यापम पूछता है बार बार। तो सभी प्यारे बच्चे हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर डालना। अब हम लोग क्लास को करते हैं ख़त्म और अगली क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।